हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ जेड बॉन्साई से रिलेटेड एक वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी बॉन्साई को रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग नवंबर है, तो इस समय आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी जेड प्लांट लिया है और इसकी हम रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा काफ़ी साल पुराना एक बॉन्साई है और इसकी जो शेप है जैसी हमको देनी थी वैसे इसकी शेप आ गई है। तो अब मैंने इसको एक बॉन्साई पॉट में इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यह कॉपर का वायर लिया है और हमने इसके लिए एक बहुत अच्छी वेल्डन सॉइल बनाई है जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के लिए इसमें गोबर की खाद को मिलाया है। प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद उसको हमें कुछ दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है और फिर उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जेड प्लांट एक आउटडोर प्लांट है, तो इसलिए हमें इसे फुल सनलाइट में रखना होता है। तो हमें इसे एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर हमें कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिले। तो अब हमारा ये नेक्स्ट है। ये भी मैंने बॉन्साई है, पूरी इसकी शेप मिल चुकी है जैसी हमें इसकी शेप चाहिए थी। और इसको मैंने वायरिंग करके इसको जो तिरछा जो लुक है वो वायरिंग से मिला है। और जब कुछ टाइम के बाद जब हम वायरिंग हटाते हैं तो फिर जो हमारा जैसी हम शेप देते हैं प्लांट को वैसी शेप रहती है। किसी भी प्लांट में अगर आपको वायरिंग करनी है तो उसके लिए कॉपर का वायर का यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेचेबल होता है और आप उसको जिस तरीके से मोड़ना चाहें आप वैसे मोड़ सकते हैं। तो इसको भी मैंने इस प्लांटर है इससे मैंने इसको अटैच करते हुए इसमें लगाया है। और फिर इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं उनको हमें कट कर देना है, जिससे हमारा प्लांट अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन लीव्स में वेस्ट ना करे। तो फिर चलिए इस तरीके से हमको इसकी ट्रिमिंग करनी होती है। जेड प्लांट की ट्रिमिंग को आपको लगभग 15 दिन में या फिर 1 महीने में आपको करती रहनी है। अगर जब बरसात होती है तो इस टाइम बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, तो उस टाइम हमें बहुत जल्दी इसकी ट्रिमिंग करनी होती है। इस टाइम अभी ग्रोथ इसकी थोड़ी कम होगी तो हमें ट्रिमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हम इस वायर को किस तरीके से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कॉपर का वायर लेंगे और इसमें जो भी आपका प्लांटर होता है तो उसमें एक या 2 होल आपके ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारा निकल जाए। क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नहीं निकल पाता, जिससे प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। तो चलिए इस तरीके से अब मैंने ये 2 प्लांटर लिए हैं और फिर इसमें प्लांट के लिए पहले हमको वायरिंग करनी है और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी को लगाएंगे और देन हम इसमें प्लांट्स से इसको अटैच करेंगे। जेड प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बनाते समय आपको ध्यान देना है कि उसमें जो सैंड की जो मात्रा है उसको आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो इसमें मैंने 50% सैंड ली है और इसके अलावा गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का यूज़ किया है। किसी भी बोनसाई को बनाने में बहुत सालों की मेहनत लगती है, जैसे कि इस प्लांट को भी मुझे 1 साल हो गया है और ये मैंने एक छोटी सी कटिंग से ही लगाया था। और धीरे धीरे जैसी जैसी इसकी शेप आई है वो मैंने इसको शेप दी और अब इसको मैं इस पॉट में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। और ये मैंने एक बॉटल में ही लगाया था और इसमें भी ये काफ़ी अच्छे से हमारा सर्वाइव किया है। तो ये जो प्लांट होता है इसको आप बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्लांट की बस थोड़ी सी ही नीड होती है, तो आपको बस उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए ये जो मैंने लिया है तो इसमें जो इतनी सारी एक्स्ट्रा रूट्स निकली हुई हैं उसको हमें कट कर देना है और फिर इसके बाद हम इसको प्लांटर में लगाएंगे। और प्लांटर में लगाने के लिए हमको ये जो वायर हमने इसको पूरे अच्छे से इस प्लांटर से इसको अटैच किया है ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा इजीली। तो इसमें हम इसको लगा देंगे, क्योंकि जब हम कोई भी बोनसाई बनाते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं उनको हमें बिल्कुल अंदर नहीं करना है। अगर हम इस तरीके से रूट्स को बिल्कुल अंदर कर देंगे तो जो बोनसाई का लुक है वो नहीं निकल कर आता है और जितनी जो रूट्स हैं वो बाहर होती हैं तो वो रूट्स और भी ज़्यादा मोटी होती जाती हैं, तो जिससे एक बोनसाई का लुक अच्छा निकल कर आता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें रूट्स को सॉइल से दबाना है, बट उसके बाद धीरे धीरे हमको जो हमने एक्स्ट्रा सॉइल होती है उसको हटा देंगे, जिससे कि रूट्स दिखाई देंगी। तो एक बोनसाई है उसका जो लुक है वो तभी निकल कर आता है। तो चलिए अब ये है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट बोनसाई है जो कि हमारा सबसे ज़्यादा पुराना है।
और ये एक हमारा मदर प्लांट है और इसी से हमने जितनी भी टोपियारीज और बॉन्साई बनाई हैं वो सिर्फ एक ही प्लांट से बनाई हैं। तो चलिए अब हम इस प्लांट को लेते हैं। और इसमें भी हमने जब बनाया था तो इसको भी मैंने 1 साल तक लगभग छोटे से ही कंटेनर में रखा था। तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किया है। और अब मैंने इसको एक अच्छा सा पॉट दिया है जिसमें अच्छे से हमने सॉइल मिक्स को तैयार किया, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम अच्छे से बना रहे। तो इसीलिए इसमें भी हमने वायर लगाया है और इस वायर से हम इसको अच्छे से बांध देंगे। और अब ये जो प्लांट है इसको हमने जो भी रिपोर्ट किए हैं इनको हम कुछ दिनों के लिए थोड़ा शेडेड एरिया में रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रखने वाले हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जेड बॉन्साई से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइए और इस चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।